दोस्तों अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट में फिक्स इंस्ट्रूमेंट को शामिल करते हो, यानी कि जो आप लोगों को गारंटीड रिटर्न दिला सके, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन भी करते हैं। बट क्या हो दोस्तों, अगर मार्केट डाउनफॉल हो जाए, यानी कि 2020 कंडीशन आ जाए और आप लोगों का जो भी इक्विटी पोर्टफोलियो है, चाहे आपने डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग फिक्स इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से पैसा डालते हो जो आप लोगों को गारंटीड रिटर्न दे और खास करके जो अच्छे रिटर्न्स दे सके, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइएगा जरूर, जो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोग रिस्क को समझिए और क्यों फिक्स इंस्ट्रूमेंट को शामिल करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। दोस्तों कई सारे रीजन है, मैं दो रीजन आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला कि एक तो मार्केट की वॉलेटिलिटी आप लोगों को परेशान कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लोगों का गोल है इक्विटी से पैसा कमाने का या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट से जो वेरिएबल रिटर्न आप लोगों को निकाल करके देते हैं, उनसे घाटा क्या है कि अगर बाई चांस आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो वहां से आप लोगों को पैसे निकालने पड़ेंगे और जो आप लोगों का गोल है वो गोल कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। फिक्स इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हम भैया जितना भी पैसा डाल रहे हैं हमें मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलने वाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हमें पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमारे सामने कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जहां पे हम लोग जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों, आप लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। इस समय रेपो रेट की वजह से फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छा मिल रहा है। मैंने आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड वीडियो दी है जिसमें बताया है कि किस तरीके से आप प्रॉपर्ली एफडी करें जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से रिटर्न मिल पाए। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है अंडर 80C, और इसमें आप लोगों को ट्रिपल एग्जाम टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे जो मैच्योरिटी आपकी होगी प्लस जो इंटरेस्ट अर्निंग कर रहे हैं वो बिल्कुल से टैक्स फ्री होगी। और इसी के साथ आप अदर स्कीम्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। यहां पर रिस्क काफी कम होता है। और अगली चीज, आप बॉन्ड्स को देख सकते हो। बॉन्ड्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बॉन्ड्स होता क्या है दोस्तों, कंपनी आप लोगों से पैसा लेती है और आप लोगों को इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग कराती है। ठीक है, अब ये पैसा क्यों लेती है? क्योंकि बॉन्ड्स आप लोगों का एक तरीके का कंपनी का कर्ज उठाना होता है। जैसे कि कंपनी को आगे बढ़ना है तो उसको पैसे की जरूरत है, जिस तरीके से आप लोन उठाते हो बैंकों से और कंपनी आप लोगों से पैसा उठाती है और उस पर आप लोगों को रेट देती है जो कि फिक्स्ड होता है, और ये रेट 8 से 12% तक जाते हैं। कई बॉन्ड्स जो हैं वो आप लोगों के लिए रिस्की हो जाते हैं, बट कई बॉन्ड्स ऐसे हैं जो सिक्योर्ड होते हैं। आप लोग किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी रेटिंग देखें अलग अलग साइट्स पे कि किस तरीके का रेट उनको किया गया है, और उसके रिव्यूज इसी तरीके से किसी ऑनलाइन वीडियोस में जरूर देखें। दोस्तों अगर आप लोगों को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप लोगों को कुछ ऐसे पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जो आप लोगों को मंथली रिटर्न भी दिला सके, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, या फिर आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं पैसा। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि आप लोग कुछ पैसा डालते हैं, फिर आप लोगों को मंथली के रूप में इंटरेस्ट अर्निंग होती है, प्लस जो आप लोगों का अमाउंट होता है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम की बात कर रहे हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, इंटरेस्ट रेट से लेकर के कितना आप लोगों को अमाउंट जनरेट हो सकता है वगैरह वगैरह। आप लोगों के सामने इस तरीके के ऑप्शंस बेस्ट हो सकते हैं जब आप लोगों को एक रेगुलर इनकम चाहिए, या फिर आप लोग कहीं एक पैसा डाल करके वहां पे चाहते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर्ड रहे और आप लोगों को उसकी इंटरेस्ट अर्निंग होती रहे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप लोगों को फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न मिलता है मंथली इनकम के रूप में। दोस्तों ये कुछ ऑप्शन थे जहां पे आप लोगों को ये बेस्ट फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट निकल करके आते हैं जो आप लोगों को गारंटीड रिटर्न दिलाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार और समराइज करना चाहूंगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लॉन्ग टर्म के लिए खोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप लोग एफडीज ले सकते हैं। अगर आप लोग रेगुलर इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड को भी शामिल करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आप जाते हैं तो वहां भी 6 से 7% तक का रिटर्न आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बिना रिस्क के। और यहां पे दोस्तों आप लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स इस तरीके के ऑप्शंस में होते हैं, जिससे कि आप लोगों का जो रिटर्न होता है ना वो काफी अच्छे तरीके से सिक्योर्ड तरीके से आपको रिटर्न क्रिएट करके देता है, और साथ में आप लोगों का जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है। थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर भी होता है, बट हाँ अगर आप लोग डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आप लोगों को लगता है
कि हाँ मुझे पता है, मुझे नॉलेज है इन्वेस्टमेंट्स की, तो आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अवॉइड करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड भी है, अगर आप लोगों का 8 साल तक का गोल है तो आप लोगों के लिए गोल्ड बॉन्ड भी है, जो आप लोगों को गारंटीड 2.5% का रिटर्न भी देगा, प्लस आप लोगों के गोल्ड की जो एप्रिसिएशन वैल्यू होती है उस पर भी आप लोगों को इंक्रीज होकर के मिलेगा जब भी गोल्ड की प्राइस होगी। अभी गोल्ड ने लगभग 200% का रिटर्न निकाल करके दिया है जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था पिछले जो फर्स्ट गोल्ड की सीरीज आई थी SGB की हम बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप लोगों के क्वेश्चंस वेलकम है, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।